क्या आपको पता है 90% जो भी लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर सिक्योरिटी स्टाफ के लिए, वो रिजेक्ट होते हैं। डू यू नो व्हाई? बिकॉज उनको पता नहीं होता कि यार सिक्योरिटी में क्या काम होता है स्पेशली, एंड दे आर फ्रेशियर। ओके। एंड दूसरा, उनको यही लगता है कि यार सिक्योरिटी मीन्स गेट पे खड़ा होना या फिर बहुत कुछ, लेकिन बट सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा काम होता है और बहुत वैल्यू भी होती है। चाहे वो क्रूज शिप में हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डोमेस्टिक एयरपोर्ट में हो, या फिर कोई लग्जरी 5 स्टार होटल में हो, जहां आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, वो इंटरव्यूअर ही आपका बातें सुन के उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये प्रोफेशनल सिक्योरिटी बन सकता है कि नहीं बन सकता है। इसमें बस कुछ ही चीजों की याद रखनी है, कुछ चीजों की आप ध्यान देना है, जिससे आप इंटरव्यू में 100% सेलेक्ट हो सकते हो। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त राजेश, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड, एंड अभी फिलहाल मैं क्रूज शिप में जॉब कर रहा हूं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट में हो, क्रूज शिप में हो, या फिर होटल डिपार्टमेंट में हो, और फ्रेशर को कौन से सवाल पूछ सकते हैं। इन सारे के बारे में मैं आज जानकारी दूंगा, और उन सवालों के साथ साथ उनका आंसर हमें किस तरह देना है उसका भी थोड़ा बहुत मैं टिप्स बताऊंगा आपको। शायद ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो बने रहे मेरे चैनल में। तो मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, एंड सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वेल यूनिफॉर्म पहनना, एंड जो बात कर रहे हो तो कॉन्फिडेंटली बात करना। हमेशा याद रखिए, कॉन्फिडेंट मस्ट एंड शुड। अब जो बात कर रहे हो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उनको समझ में आ जाता है यार ये तो सट्टा मार रहा है करके। तो कॉन्फिडेंटली बोलो, अगर झूठ भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली बोलो, उनको लगना चाहिए यस दिस इज ट्रू। हालांकि उनको पता है यार ये झूठ ही बोल रहा है, इसको पता नहीं है करके, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देख के उन लोग बहुत जल्दी इंप्रेस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने के लिए ट्राई करूंगा, और मैक्सिमम क्वेश्चंस का जो टिप्स है, मतलब उसका आंसर्स का जो टिप्स है, वो भी मैं बताऊंगा। एंड एक बात याद रखिए भाई, आप गूगल में सर्च करोगे, इंटरनेट में सर्च करोगे, या फिर चैट जीपीटी में सर्च करोगे, कर लो, क्वेश्चन सर्च करो, बेटर है। लेकिन आंसर कॉपी मत करना, क्योंकि इंटरव्यूअर बहुत लोगों के इंटरव्यू ले लेते हैं, एंड बना बनाया हुआ इंटरव्यू का आंसर किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो आप जो आंसर दे रहे हो, जो आप इंटरव्यू को आप जो अप्रोच कर रहे हो, तो वो खुद का करिए। आपके अंदर जो है, नहीं आता है, सिंपली से मुझे नहीं आता है, एंड अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं सीखूंगा जल्दी। 3 चीज 100% याद रखना। अपॉर्चुनिटी हमेशा ग्रैब करना, लर्निंग स्किल हमेशा होना चाहिए। कहीं पर भी जा रहे हो, हम लर्निंग, क्योंकि जीवन के अंत तक हमें लर्निंग स्किल होना ही चाहिए, होता है। हर रोज हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। तीसरी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एक सिक्योरिटी ऑफिसर को या फिर सिक्योरिटी गार्ड को, जो भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अगर हम दुनिया में भी, इस दुनिया में भी है, घर में भी हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, तो लोग, हमारे परिवार वाले हमें इज्जत नहीं देते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेना, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विलिंग टू लर्न। तो ये बात याद रखिएगा। एंड इंटरव्यू के लिए किस तरह जाते हैं, सभी लोग टाई लगाते हैं, ब्लेजर पहनते हैं, अच्छी तरह ग्रूमिंग करते हैं, ये तो बाहरी दिखावट है, लेकिन उस तरह पहनना है क्योंकि दिखाना है। एंड अंदर ही दिखावट जब इंटरव्यू में पूछते हैं, उसी में पता चल जाता है कि हाँ भाई, कैंडिडेट के अंदर क्या है क्वालिटी। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहला सवाल हर एक इंटरव्यू में पूछता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये सवाल बहुत लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोलने से, माई नेम इज राजेश, आई कंप्लीटेड माई 10th क्लास फ्रॉम दिस स्कूल, एंड आई डिड सर्विस इन इंडियन आर्मी फॉर 17 years, एंड आफ्टर दैट आई रिटायर्ड फ्रॉम देयर, एंड नाउ आई एम हियर टू गेट द जॉब। नो, नो, इतना में काम नहीं चलेगा भाई। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपके बारे में पूरा डिस्क्राइब करिए, चाहे वो 3 मिनट भी लग जाए, 4 मिनट भी लग जाए, आपके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। मेरा नाम राजेश है, मैं फलाना गांव से हूँ, मैं इस गांव से इतना क्लास तक पढ़ा, उसके बाद मैं आर्मी में गया, आर्मी में ने ये सीखा। तो वो सब कुछ पता चलता, हाँ भाई ये इसके अंदर जो आप बोल रहे हो ना, वही वो सुनता है। उसको कहीं हवा से या फिर तंत्र मंत्र से उसको पता नहीं चल जाता है कि भाई इसके अंदर ये गुण है। जो आप बोलोगे वही उसको पता चलेगा। तो आपको पूरे बैकग्राउंड बताना है। ये है स्पेशली जो कि एक्सपीरियंस वाले हैं, एंड जो फौज में भी है, इतना साल मैंने सर्विस किया, उसमें मैंने ये सीखा, एंड मुझे उसमें इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था मेरे टीम को संभालने के लिए, और वहां पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी मिलते थे, मैं हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता था। तो मुझे कंपनी से इस तरह प्रमोशन दिया गया। फिर उसके बाद एक इस तरह ड्रिल हुआ था जहां पर मुझे अप्रिसिएशन भी मिला था। देन मेरा 17 साल उसमें कंप्लीट किया। जैसे ही मेरा टर्नओवर खत्म हुआ तो मैं रिटायर हो गया हूँ, एंड अभी फिलहाल मैं
नए अपॉर्चुनिटी लेने के लिए इस एयरपोर्ट में आया हूँ या फिर क्रूज शिप में आया हूँ, जो कुछ भी है। तो उससे क्या है, थोड़ा कुछ उनको इम्प्रेस लगता है, हाँ भाई आपने ये प्रीवियसली इतना किया है, तो उनको पता चलता है कि हाँ, इस तरह किया करके। एंड अगर न्यू कमर्स है, कोई फ्रेशर जॉइन हो रहा है, तो उनके लिए वो अपना टेल मी योरसेल्फ में अपना सेम परिवार वालों का, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कितना पढ़े लिखे हो, पढ़ाई लिखाई के टाइम में कोई अपॉर्चुनिटीज मिला है क्या, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिला है क्या, वो भी इंक्लूड करिए। या फिर आप कॉलेज के टाइम पे आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है क्या, वो भी इंक्लूड करिए। मतलब सब इंक्लूड करिए, ऐसा लगना चाहिए बंदा सीखने के लिए इच्छुक है एंड बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। आप जब टेल मी अबाउट योरसेल्फ का डिस्क्राइब से बताओगे, तो उन लोग उसी में से आपको क्वेश्चन पूछेगा। उन लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सिक्योरिटी फील्ड में ही क्यों आना चाहते हो। देखिए, आप सिक्योरिटी के लिए जा रहे हो, तो उसके अंदर ये सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी। तो आप बता सकते हो मैं सिक्योरिटी में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एंड मैं नया नया सीख सकता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इवन यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसे सीन होता है, नया नया सीखने को मिलता है, हर रोज नया नया सीखने को मिलता है। एंड ये चीज़ होती है सिक्योरिटी के अंदर, इसीलिए मैं सिक्योरिटी फील्ड चूज किया हूँ। ये क्या एक फ्रेशर बोल सकता है, एंड जो एक्सपीरियंस वाला है वो बोल सकता है मेरे पास पिछले इतना साल का स्किल्स था एंड मैं जीवन में और भी कुछ अच्छा सीखना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं सिक्योरिटी फील्ड चूज किया हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी फील्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर हर हमेशा नया कुछ सीखने के लिए मिलता है। तीसरा, ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए सिक्योरिटी के अंदर। भाई सिक्योरिटी के अंदर सबसे फर्स्ट थिंग, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट। हर जगह पर आप काम करो या ना करो, लेकिन डिसिप्लिन इज मस्ट एंड शुड। काम तो चलता रहता है, काम कभी रुकता नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन 100% मेंटेन रखना है। चाहे वो सिविलियन हो या फिर आर्म्ड फोर्सेस हो या फिर कोई नया फ्रेशर हो, अगर हम डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो सिक्योरिटी का उसमें कोई मतलब नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है डिसिप्लिन। फिर इसके बाद अलर्टनेस, सिक्योरिटी मस्ट बी अलर्ट एवरी टाइम। और इसके बाद टीम वर्क, वो टीम के साथ काम करने वाला बंदा होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी एक आदमी कुछ नहीं संभाल पाएगा, वो टीम के सहयोग से होना चाहिए। सिक्योरिटी को हमेशा शांत दिमाग वाला होना चाहिए, कामली रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे-ऐसे हादसे होते रहते हैं, तो वो देख के उसे घबराना नहीं चाहिए एंड उसको शांत रहते हुए पोलाइटली उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनके हर एक कंपनी की एसओपी रहती है, तो एसओपी को मेंटेन करना है। कुछ लोग और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस कंट्रोल? एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? भाई एक्सेस कंट्रोल जनरली वही चीज़ है, एक तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हो जाता है, एक तो डिजिटल एक्सेस कंट्रोल हो जाता है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में एक सिक्योरिटी खड़ा रहता है, जो कि कोई भी एंट्री होता है उसका डिटेल्स लेता है एंड रजिस्टर में लिखता है, कोई भी आउट होता है उसको रजिस्टर में लिखता है। एंड इसी तरह डिजिटली एक्सेस कंट्रोल में कोई फिंगरप्रिंट का हो गया या फिर कोई फेशियल का हो गया या फिर कार्ड रीडर का हो गया, इस तरह का एक्सेस कंट्रोल। सो एक्सेस कंट्रोल वो चीज़ है जो कि मेंटेन रखता है कि कितने लोग अंदर गए हैं, कितने लोग बाहर गए हैं और कितने वर्क अंदर काम चल रहा है, किस-किस को एक्सेस देना अंदर जाने के लिए, ये सब जानकारी रखने के लिए एक्सेस कंट्रोल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई गेस्ट अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जा रहा है, तो आप क्या करोगे? देखिए, गेस्ट को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने की अनुमति नहीं है, चाहे वो एयरपोर्ट में हो या फिर 5 स्टार होटल में हो या फिर क्रूज़ शिप में हो। अगर वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जा रहा है, सस्पिशियस मतलब हमें सोचना है क्या कारण है ये अंदर जा रहा है। सबसे पहले उनसे हमें पूछना पड़ेगा, भई एक्सक्यूज़ मी मैम, मे आई हैव योर आईडी? तो उनका आईडी लेना है। तो आईडी लेने के बाद वो उनको बताना है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ आपको जाना सेफ नहीं है, आप यहाँ से आप निकल जाने से ठीक रहेगा या फिर आप दूसरी जगह पर जाके बैठ जाइए। कभी-कभी ऐसा होता है गेस्ट लोग को पता नहीं होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ही उन लोग निकल जाते हैं, तो उन्हें हमें एडवाइस करना पड़ता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, गेस्ट को यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो उन लोग मान लेते हैं। अगर नहीं मान रहे हैं, ये भी होता है सिचुएशन, अगर नहीं मान रहे हैं, तुरंत बैकअप कॉल लगाना, क्योंकि कोई भी कंपनी में एक ही सिक्योरिटी नहीं होता, कम से कम 10-15 सिक्योरिटीज़ होते हैं। बैकअप कॉल करते सारे लोग आते हैं और अपना सुपरवाइज़र भी आता है, फिर उनसे बातें करते हैं, उनको समझाते हैं कि यहाँ का माहौल इस तरह है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते हो। उससे भी ज़्यादा अगर उड़ रहा है या फिर उड़ रही कुछ भी हो रहा है, ज़्यादा ही और भी ये कर रहा है, तो आप पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हो। तो इस तरह बहुत कुछ होते हैं। तो आपको इस तरह के सवाल में आप किस तरह रिएक्शन करोगे, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी आपका रिएक्शन होता है कॉन्फिडेंटली होना चाहिए।
क्वेश्चन पूछेगा, आपका ड्रंक गेस्ट के साथ आमना-सामना हो गया, वो फ्लोर में पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे? तो क्रूज़ शिप या होटल में अगर ड्रंक गेस्ट है, तो हमें उसे कमरा नंबर देखना पड़ता है, वो कौन से कमरे का है, उनके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, उनके व्हीलचेयर में उनके कमरे तक लेके जाना पड़ता है, मेडिकल असिस्टेंट बुलाना पड़ता है, मेडिकल असिस्टेंट बुलाने बुलाने के बाद उनके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैम आप इनका ख्याल रात भर आप इनका ख्याल रखिए, कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर में कॉल कर सकते हो मेडिकल इमरजेंसी के। कभी-कभी क्राउड को किस तरह मैनेज करोगे? क्राइसिस को किस तरह मैनेज करोगे? देखिए, क्राउड क्राइसिस जो मोब होता है उसको मैनेज करना सिचुएशन अलग-अलग होता है। अभी कोई झगड़ा करने के लिए ही कर रहा है, मोब लगाया हुआ है या फिर क्राउड बना के अपना टीम बना के ये कर रहा है, तो उनके लिए 100% बैकअप करना पड़ता है और उनका जो टीम लीडर होता है उनको साइड करके उनके साथ बात करना पड़ता है। हाँ, अगर किसी चीज़ के लिए टिकट के लिए क्राउड हो रहा है या फिर कुछ खाने के लिए क्राउड हो रहा है, तो कुछ नहीं, जनरली ट्रेंच बैरियर होते हैं, ट्रेंच बैरियर लगा दीजिए, लोगों को पता चलता है, इतने अक्लमंद तो रहते ही है, अब भाई लाइन इधर से बनाना है करके, वो अपने आप लाइन में आ जाते हैं। या फिर उससे भी नहीं मान रहे, मेगाफ़ोन में बताइए, प्लीज़ आप अपना लाइन मेंटेन रखिए, कुछ ही देर में आपका फ्लाइट आने वाला है या फिर कुछ ही देर में हम लोग बाहर निकलने वाले हैं, कुछ भी हो। इस तरह मेगाफ़ोन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें ट्रेंच बैरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेगाफ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरा क्राउड जो कि लड़ाई के टाइप का है, उसके लिए हमें उसके जो सुपरवाइज़र है, उसका जो हेड होता है, उसको अगर हम बाहर लेके आके उनके साथ बातें करेंगे, मतलब उसको बाहर लेके आके उनको साइड में ले जाके उनसे बातें करोगे, तो ये क्राउड ऑटोमैटिकली कूल हो जाता है। एंड हमेशा याद रखिए, क्राउड के दौरान एग्जिट डोर्स हमेशा क्लियर रखिए, क्योंकि वो अगर झगड़ा करने के लिए आ रहे हैं, कुछ किसी के हाथ में कुछ है, कुछ फेंक दिया, तो नॉर्मल जो बाहर जो आम लोगों को कभी कोई हादसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं सारे इस तरह एक्सप्लेन करता रहूँगा तो मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा भाई। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के इसमें बता देता हूँ, ताकि आप लोग खुद से आंसर बनाएँ, क्योंकि मेरा आंसर अलग होता है, आपका आंसर अलग अलग होता है। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस पढ़ूँगा, उन क्वेश्चंस देख लीजिए आप। कोई गेस्ट आपसे गुस्से में बात कर रहा है, आपके ऊपर चढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? पेट्रोलिंग के दौरान आप क्या-क्या ध्यान में रखोगे? देखिए, पेट्रोलिंग मॉनिटर करने के लिए होता है, तो ये अपने हिसाब से बना लीजिए। अगर नहीं, इसमें कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम में मुझे खुद मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा। इंसिडेंट रिपोर्ट बनाते समय कोई भी इंसिडेंट होता है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, वो रिपोर्ट बनाते समय हमें क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है, ये सिविल वाले जितने भी होते हैं, इन सारे को ये सवाल पूछते हैं। तो इंसिडेंट रिपोर्ट में ध्यान देने वाली बातें, 5 बात याद रख लीजिए, 5W1H, 5W1H। सीसीटीवी मॉनिटरिंग करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें। और एक बार सीसीटीवी मॉनिटरिंग करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात, ये भी सवाल पूछ सकता है कि आपका टाइमिंग अगर नाइट शिफ्ट में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है या फिर दोपहर को भी हो सकता है, तो आप इस टाइमिंग को किस तरह मैनेज करोगे? किसी का कुछ आइटम चोरी हो गया या फिर गुम हो गया, तो उसको आप किस तरह इन्वेस्टिगेट करोगे? सिक्योरिटी ऑफिसर्स का या फिर सिक्योरिटी स्टाफ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? याद रखिए, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी स्टाफ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप एक्स-रे मशीन स्कैन कर रहे हो एंड आपके बैग में वेपन दिख गया, तो आप क्या करोगे? तो देखिए, वेपन इल्लीगल सब्सटेंस है, तो इंडिया में भी इल्लीगल है, हर जगह पर इल्लीगल ही है। वेपन दिख गया, तो हमें अपने सबसे पहले इम्पोर्टेंट सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है, एक्स-रे मशीन रोक देना है। ये गेस्ट को पता भी नहीं चलना चाहिए। कोई एयरपोर्ट में वीआईपी अपना रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे? कोई गेस्ट मिसिंग है, उसको ढूँढना है, तो आप क्या करोगे? देखिए, ये सारे सिचुएशंस क्वेश्चन है। कोई गेस्ट मिसिंग है, उसको ढूँढना है, तो आप क्या करोगे? याद रखिएगा, 5W1H। एयरपोर्ट में या क्रूज़ शिप में या फिर होटल में कोई अनअटेंडेड बैग है, मतलब एक बैग छोड़ा हुआ, कोई इसके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे? देखिए, एयरपोर्ट में अलग सीन होता है एंड क्रूज़ शिप और होटल में अलग सीन होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर मतलब सोचिए कि हाँ, इसका क्या आंसर हो सकता है करके। अगर इन सवालों का आपको उत्तर नहीं आ रहा है, तो मुझे प्लीज़, मैं इंस्टाग्राम का आईडी देता हूँ, उसमें मुझे मैसेज कीजिए, मैं 100% सभी को रिप्लाई देता हूँ। जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, उन सभी को पता है, मैं उन सभी को रिप्लाई देता हूँ, तो आपको भी मैं रिप्लाई दूँगा। किसी का आंसर आपको पता नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर बताऊँगा आपको। लेकिन ट्राई कीजिए खुद से आंसर बनाने के लिए, क्योंकि
जब खुद आप आंसर बनाओगे तो आप खुद बोलना सीखोगे। एंड और एक बात है भाई, मुझे 2-3 फौजी भाइयों ने इस तरह मुझे मैसेज किया था कि सर आप वीडियो इंग्लिश में बनाओ क्योंकि हमें भी इंग्लिश सीखना है। अच्छी बात है, वो सीखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप लोग बताइए अगर मैं इंग्लिश में बनाऊँ तो ठीक रहेगा या फिर हिंदी में ही ठीक रहेगा? आप ही लोग बताइए, आप लोग के बातों से मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैं इंग्लिश में बनाऊँ क्योंकि इंग्लिश ज हम क्योंकि हम लैंग्वेज उसी तरह सीखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हम सीखते हैं। एंड अपने आस-पास तो मैक्सिमम कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं होता है। एंड हाँ, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ईज़िली 1 महीने में हम सीख सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूअसली बात करेंगे, कंटिन्यूअसली कोई भी लैंग्वेज हम सुनेंगे तो ईज़िली सीख सकते हैं। वैसे भी इंग्लिश तो हम बचपन से पढ़े लिखे हैं। तो अगर आप बताइए मैं इंग्लिश में बनाऊँ तो मैं हाँ, अगली बार से मैं वीडियो इंग्लिश में बनाऊँगा, नहीं तो फिर मैं हिंदी में ही जारी रखूँगा ताकि बहुत सारे लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। तो ये सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और दिन में मैं कुछ 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने खुद बनाया था, जो कि यहाँ पर आने से पहले मैंने खुद क्वेश्चन बनाया और उसी का मैं रट्टा मार लिया क्योंकि मुझे पता है शायद पूछने से इसी में से पूछेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे। तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, तो आपको अगर उस स्क्रीन में दिखा हुआ क्वेश्चन अच्छी तरह दिखता है तो इट्स ओके, नहीं दिखता है तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, मैं आपको फिर इंस्टाग्राम में भेजता हूँ। अगर स्क्रीन में अच्छी तरह दिखता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उस क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैसेज कीजिए, मैं 100% उत्तर देता हूँ। तो ऑल द बेस्ट। याद रखिए 3 चीज़ें, रिस्पॉन्सिबल, ग्रैब अपॉर्चुनिटी एंड लर्निंग स्किल। ये चीज़ होने चाहिए हर इंसान के अंदर। और आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है एंड ग्रूमिंग अच्छी तरह होना चाहिए। आपका मेन इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस, अगर इसके साथ जाओगे तो 100% आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, कोई भी इंटरव्यू में क्वालिफाई हो सकते हो। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, बहुत अच्छा लगता है यार। मैंने कभी इस तरह का वीडियो बनाया नहीं एंड इस तरह वीडियो बना के मुझे बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं। हालाँकि हाँ, मैं थोड़ा बहुत लेट हो जाता है आप लोग को रिप्लाई देने के लिए, बट मैं 100% रिप्लाई देता हूँ दोस्तों। तो जय हिंद, अपना ख़्याल रखिएगा।